इंकलाब जिंदाबाद, म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन जिंदाबाद। स्वच्छ भारत मिशन के सैनिकों को जबरन हटाए गए तो के समक्ष अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे बेतिया नगर निगम के अनुबंध कर्मचारी रविंद्र कुमार रवि ने कहा, नगर निगम बेतिया में कार्यरत वर्ष 2019 से स्वच्छ भारत मिशन के श्रमिकों को पुनः नौकरी में वापस लो। अनुबंध कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों का दर्जा देते हुए 60 वर्ष की नौकरी की गारंटी करो, एसोसिएशन ने कहा। 5वां और 6ठा वेतनमान का अनुमोदन कराने की प्रक्रिया में तेजी लाओ। एसोसिएशन ने कहा, मांगे पूर्ति नहीं होने पर 14 सितंबर को नगर निगम का चक्का जाम होगा। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निगम बेतिया में 19 सितंबर 2019 से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लिखित ज्वाइनिंग लेटर पर कार्यरत 156 महिला कर्मियों को नगर आयुक्त शंभू कुमार और पाथ्या एनजीओ के संचालकों द्वारा हटाकर नए लोगों से काम लिया जा रहा है। इसको लेकर हटाए गए सभी श्रमिकों को पुनः काम पर वापस लेने के लिए नगर आयुक्त और जिला समाहर्ता के समक्ष नगर निगम एसोसिएशन के संयुक्त सचिव आयशा खातून, जुबैनेसा, सीता देवी, साबरा खातून, पवित्र देवी और फातिमा खातून अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे नगर निगम का सभी स्थायी कर्मचारी और अनुबंध कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। भूख हड़ताल स्थल पर मौजूद बिहार म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड रविंद्र कुमार रवि ने कहा कि बेतिया नगर निगम के आयुक्त शंभू कुमार और पाथ्या एनजीओ के संचालकों की मिलीभगत से करोड़ों के घोटाले पर मेयर गरिमा देवी सिकारिया की स्थायी सशक्त समिति के बीच आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत रखे गए प्रत्येक वार्ड के लिए 4-4 श्रमिकों को डोर टू डोर कार्य करने वाली 156 महिलाओं को किस प्रकार धीरे धीरे हटाया जा रहा है, यह भ्रष्ट मानवद्रोही पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। 12 अगस्त की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में मेयर गरिमा देवी सिकारिया द्वारा 15वें नंबर पॉइंट पर परीक्षा की गई है कि बिना कोई कारण बताए किस प्रकार नगर निगम द्वारा कर्मियों को हटाया जा रहा है, तो नगर आयुक्त की ओर से अभी तक जवाब का ना आना कॉमरेड रविंद्र ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। एसोसिएशन के महासचिव कॉमरेड रविंद्र ने नगर आयुक्त को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जब भी कर्मचारी उनसे मिलने जाते हैं तो नगर आयुक्त शनिवार को मिलने का बहाना बनाकर कर्मियों को भगा देते हैं, जबकि कर्मचारियों का पंचम एवं षष्ठम वेतनमान का अनुमोदन पर हो रही देरी पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि देश आज 7वें वेतनमान का लाभ ले रहा है और पंचम षष्ठम वेतन की लिप्सा में दर्जनों कर्मचारी असामयिक मौत के गाल में समा चुके हैं। जनरल सेक्रेटरी ने अनुबंध कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने और 60 वर्ष की नौकरी की गारंटी करने, आउटसोर्स और अनुबंध कर्मियों को 30% वेतन वृद्धि का लाभ देने, नगर आयुक्त से कोई भी कर्मी ड्यूटी टाइम में कभी भी मिलने की छूट देने, सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन के लाभ देने की गारंटी, सर्विस काल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी में बहाल करने तथा सभी तबके के कर्मियों को ड्यूटी टाइम में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर फ्री इलाज की गारंटी करने, अनुबंध कर्मचारियों और एनजीओ पर कार्यरत कर्मचारियों का अभी तक पीएफ की कटौती का कोई लेखा जोखा नहीं रहने और अनुबंध कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मियों को नगर आयुक्त और पाथ्या एनजीओ के संचालकों द्वारा दूर दूर तक ट्रांसफर कर दिए जाने की नौटंकी पर जनरल सेक्रेटरी ने घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए इस तुगलकी फरमान को अविलंब वापस लेने की मांग की है।
उन्होंने बताया कि बेतिया नगर निगम के इस भ्रष्ट व्यवस्था के साथ अब सीधी लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट, मानवद्रोही, पूंजीवादी व्यवस्था और मजदूरों के दुश्मन आउटसोर्सिंग व्यवस्था के खिलाफ सीधे लड़ाई लड़े बिना इससे छुटकारा पाना संभव नहीं है। नगर प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन अनशनकारियों की सभी जायज मांगों को नहीं मानती है तो यह लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। अनशन पर बैठे आयशा खातून, जुबैन-नेसा, सीता देवी, पवित्र देवी ने कहा कि वे लोग तब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक निगम से हटाए गए सभी कर्मियों को पुनः काम पर वापस नहीं ले लिया जाता है। वहीं मौजूद एसोसिएशन के निगम अध्यक्ष कॉमरेड मुन्नी देवी और सचिव हरेंद्र राउत ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि 24 घंटे में यदि भूख हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारियों की मांगों की पूर्ति नहीं हुई तो 14 सितंबर को नगर निगम का चक्का जाम रहेगा। मौके पर रमेश राउत, भूषण राउत सहित सैकड़ों निगम कर्मी उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 टाइम्स। नगर निगम के कर्मचारियों का आज भूख हड़ताल पे बैठने का क्या विशेष कारण है? यह है कि 19 सितंबर 2019 से 156 महिला कर्मचारियों का भारत स्वच्छ मिशन के तहत बजाते पत्र देकर उन्हें नियुक्त किया गया और डोर टू डोर प्रत्येक वार्ड में 4-4 कर्मियों को लगाया गया कि वे डोर टू डोर कचरा संग्रह करेंगे। ये चीज़ सभी लगभग ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जब से बेतिया में पाथ्या नामक एनजीओ आई है तो वह एनजीओ का एक अलग ढंग से एक प्रकार के आतंक और गुंडागर्दी कहा जाए ये चल रहा है। यह है कि पाथ्या को आने के साथ ही और पाथ्या कंपनी जो है और बेतिया नगर आयुक्त जो हैं इनकी मिली भगत से 156 कर्मचारियों के गर्दन पर तलवारें चला दी गई हैं। आज इन लोगों को निकाल दिया जा रहा है, चाहे जिस वार्ड में ये काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं। इसके पीछे हम स्पष्ट हमारी समझदारी है कि बेतिया के जो चेयरमैन है मेयर और नगर आयुक्त के बीच में क्या घोटाला के मामला है क्या नहीं ये तो विभाग जानता है, लेकिन इन लोगों के घोटालाबाजी के खेल में कर्मचारियों के ऊपर गर्दन पर इनके तलवारें चला देना, इनको नौकरी से हटा देना, जो लगभग 4-4 बरस से इन लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो इसके विरोध में आज हमारे एसोसिएशन की ओर से जो महिलाएं हैं, 5-7 महिलाएं जो भूख हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी हैं और हम यह मांग करते हैं कि जब तक इन लोगों को पुनः नौकरी में वापस नहीं ले लिया जाता है तब तक यह भूख हड़ताल जारी रहेगा। ज़रूरत पड़ा तो पूरे बेतिया नगर निगम के चक्का भी 14 तारीख को जाम करने के लिए ये लिखित दिया जा चुका है, चक्का जाम भी किया जाएगा। उससे भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इस आंदोलन को हम बहुत धारदार इसको पूरा जिला से बिहार स्तर तक बनाएंगे। मैं रविंद्र कुमार रवि, बिहार म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। आप लोग इस समय भूख हड़ताल पे क्यों बैठी हैं? नगर निगम से क्यों छुप दें आप लोग? हम लोग भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं, ये मुखिया है जो अपना मनमानी हटा रहे हैं लोग। हम लोग नगर निगम से बहाल है। हम लोग का गरिमा सिकरिया है जो उप चेयरमैन है लोग, हम लोग का 2019 में बहाल हुए हैं भैया। उनको बात क्या किया हम लोग का उठाकर कोई पाथिया मैंने कंपनी में रख दिया है लोग। तो हम लोग कहें जो हमारा सरकार वेतन दे रहा है वो हमारा मिलना चाहिए हक। हमारा जितना 156 महिला बहन है उन लोग का नौकरी होना चाहिए। ये इतना स्कूटी और चेयरमैन है वो सब मिलकर घपलाबाजी हम लोग का साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग हमारा नौकरी का सब। यही बात है, हम लोग सरकार से किया जाता है कि जो वेतन मिलना चाहिए जो सरकार दे रहे हैं वो हम लोग का नहीं मिल रहा है। आई कार्ड भी 156 आई कार्ड बना हुआ है जो पथिया कंपनी हम लोग का आई कार्ड चुरा कर रखे हुए हैं। अब बोले हैं तो कह रहे हैं कि हमारे कंपनी का आदमी, हम कहते आपको कंपनी हमारे कागज़ में बहाल हुए हैं
हमारे आप कंपनी का नाम नहीं है, निशान नहीं है। तो कह रहे हम जहाँ भेजेंगे वहाँ पर जाइएगा, नौकरी करिएगा, तब हम पैसा देंगे। हम कहने क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं? अंगुली पकड़ते पकड़ते मेरा गट्टा पकड़ लिए हैं, हम आपको गट्टा का तूर कर रखेंगे। तो वही हमको विचार है, सब महिला और भाई बहन हमारे साथ रहिएगा, तो हम उन पर केस करेंगे। हम नहीं बोल रहे हैं, जब पुराना और नया भी हम लोग का बहाल है, अनुबंध है कर्मचारी, जो हम लोग इन लोग के साथ भी बहाल हुए हैं। नगर वाइज हमको पेपर भी दिए हैं, साहब को भी दस्तखत है भैया। तो हम लोग को यही कहना चाहिए कि हमको सरकार को दर्ज देना चाहिए, जो हमको जो वेतन दे रहे हैं वो मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमिला देवी हूँ, मेरा घर बसवरिया पीपल चौक है। मैं नगर पालिका के स्टाफ हूँ, मेरा साथ खिलवाड़ कर रहा है लोग।